Hello friends, good morning to all of you. I am Juhi Khatun and welcome back on our YouTube channel SKB Mantu Sir. तो डियर व्यूअर्स, आज मैं एक धमाकेदार वीडियो लेकर प्रेजेंट हूँ। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ फेफड़े के बारे में, श्वसन तंत्र के बारे में, जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी आज मैं आप लोगों को रेस्पिरेटरी सिस्टम समझाने वाली हूँ, यानी श्वसन तंत्र क्या है। श्वसन तंत्र से आप ये समझ रहे होंगे जरूर कि इसमें बहुत सारे अलग अलग अंग जो है कार्य करते हैं, जब तब जाकर हम लोग का श्वसन कंप्लीट हो पाता है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र समझाना चाहती हूँ। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यू दैट हेल्प यू ब्रीथ। ठीक है, यानी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र अंगों और ऊतकों का क्या है, नेटवर्क है, जो आपको सांस लेने में मदद करते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि हम लोग तो सांस नाक से लेते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल नाक से सांस लेते हैं। या एक चीज और है कि आपके मन में एक जरूर सवाल चल रहा होगा कि यदि हम नाक बंद कर ले, मुंह से भी सांस ले सकते हैं। तो आप सोचिए कि आपका श्वसन तंत्र क्या है। आप मुंह से सांस लेते हैं, नाक से सांस लेते हैं, या आपके फेफड़े सांस लेते हैं। ये सारी चीजों का डिस्कस मैं इस वीडियो में करने वाली हूँ। आज का वीडियो 3 पार्ट्स में होने वाला है। अलग अलग पार्ट्स में आपको अलग अलग चीजों को पढ़ने को मिलेगा, जो कि पूरा विस्तार से होगा और आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यानी श्वसन तंत्र क्या है जी, ऊतकों और अंगों का ये एक नेटवर्क है जो क्या करता है, आपको सांस लेने में मदद करता है। जैसे आप नेटवर्क के जरिए मोबाइल चलाते हैं ना, नेटवर्क से आप मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल चलाने में नेटवर्क मदद करते हैं, उसी प्रकार से श्वसन तंत्र आपको सांस लेने में मदद करते हैं। जैसे इसमें लैरिंग्स, फेरिंग्स, उसके बाद से इसमें लंग्स हो गया, ये सारी चीज इसमें हेल्प करेंगे। ये सारे चीज क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक भाग है। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, यानी श्वसन तंत्र जान लिए तो श्वसन भी जानना बहुत जरूरी है। यानी व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज अ स्पेशल प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ फूड inside the body cell during the process release the energy, it is called respiration। ठीक है, यानी यहाँ पे देखेंगे, आप लोग ध्यान से देखेंगे कि जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो आपके शरीर में, यानी आपके जो भोजन है यानी खाना है, उसको छोटे छोटे अणु में विभाजित करते हैं यानी तोड़ते हैं और आपको क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। यानी इस प्रोसेस में आपको एनर्जी मिलता है। इसी को हम रेस्पिरेशन यानी श्वसन कहते हैं। ठीक है, यानी श्वसन का कार्य ये नहीं कि क्या केवल आप सांस ले लिए बस, नो, यानी इसका ये कार्य केवल नहीं है। यानी श्वसन, जब आप सांस लेते हैं ऑक्सीजन, तो आपके बॉडी में पूरा एनर्जी पहुंचता है, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचता है, आपके बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, भोजन के अणु टूटते हैं, उसके बाद से आपको एनर्जी मिलता है। सारी प्रक्रियाएं होती है रेस्पिरेशन के कारण ही, यानी श्वसन के कारण ही। ठीक है, अब देखिए एक चीज और है, फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन, यानी श्वसन के क्या कार्य हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन। अभी मैं बताई कि बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन क्या है, यानी जब आप सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन होते हैं आपके भोजन के बड़े बड़े अणु को वो छोटे छोटे अणु में तोड़ने में मदद करते हैं, जो कि आपको एनर्जी प्रदान करते हैं। इसी को हम ऑक्सीकरण कहते हैं यानी ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर इसका कार्य है ऊर्जा तथा ऊष्मा। यानी यहाँ पे देखेंगे एनर्जी एंड हीट, यानी जब तक आप सांस लीजिएगा, जब तक आपके बॉडी का तापमान यानी ब्लड का तापमान जो रहता है यानी सामान्य रहता है। जब आप मर जाइएगा तो सांस नहीं लीजिएगा तो आपका बॉडी का तापमान खत्म हो जाएगा। यानी जो हम लोग का रेस्पिरेशन है वो बॉडी का तापमान को पूरा संतुलित रखने का कार्य करता है। यानी जब सांस लीजिएगा आप तो आपके बॉडी में ऑक्सीजन जाएगा, यानी पूरा आपके बॉडी में सर्कुलेशन हो रहा है, यानी एक प्रकार का गति है। गति के कारण क्या होता है, आपके बॉडी में हीट और एनर्जी मिलते रहता है। ओके, अब देखेंगे थर्ड नंबर पे हम लोग का है उपचाई यानी कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक एक ऐसा प्रक्रिया है जिससे आपको एनर्जी मिलता है। इससे भी फूड का जो बड़े अणु होते हैं वो छोटे अणु में टूटते हैं और आपको एनर्जी प्रदान करते हैं और आपको यानी एनर्जेटिक रहने में मदद करते हैं। यानी कैटाबॉलिक यह भी प्रक्रिया है।
अब हम लोग जानेंगे यानी जितने भी लिविंग थिंग्स यानी जितने भी सजीव हैं उनमें कौन कौन से अंग जो होते हैं वो श्वसन के भाग हैं। यानी जैसे मछली हो गया, जैसे मनुष्य हो गया, मेढक हो गया, इन सब चीजों में यानी इन सब जीवों में कौन कौन से अंग जो होते हैं वो श्वसन में कार्य करते हैं, यानी उसका श्वसन अंग क्या है इसको जानेंगे। ओके, तो डियर व्यूअर्स अब हम लोग जानेंगे कि हम लोग जितने भी सजीव हैं यानी जितने भी जीवित प्राणी हैं उसमें कौन कौन से अंग जो है वो श्वसन अंग है। ठीक है, यानी श्वसन अंग को पहचानना है तो आप यहाँ पे जरूर देखिए। ठीक है, यहाँ पे मैं पढ़ाने वाली हूँ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन इन लिविंग थिंग्स, यानी सजीवों में यानी श्वसन का अंग। ठीक है, सजीवों में श्वसन अंग। ठीक है, तो सजीवों में श्वसन अंग, सजीव से आप क्या समझ रहे हैं, यानी जो भी जीवित हैं, जो सांस लेते हैं, जो बढ़ते हैं, जो चलते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, ये सारे सजीव हैं। और ये सब प्रक्रिया जो नहीं करते हैं वो निर्जीव हैं। अब देखिए सबसे पहले आप देखिए स्तनधारी मनुष्य भी स्तनधारी है, इसमें भी क्या है, फेफड़ा है। यानी जितने भी स्तनधारी जीव हैं उनमें क्या होता है, फेफड़ा होता है यानी लंग्स होता है, वही उसका क्या होता है, श्वसन अंग होता है। ठीक है, आप बकरी ले लीजिए, भैंस ले लीजिए, गाय ले लीजिए, ये सब क्या है, स्तनधारी है। यानी इन सारे जीवों में, मनुष्य ले लीजिए, इन सारे जीवों में क्या होगा, आपका लंग्स जो होगा उसका श्वसन अंग होगा। यानी आप कहिएगा सांस मेरा श्वसन अंग नहीं है, आप एक माध्यम है, नाक एक माध्यम यानी रास्ता है, इससे आप सांस ले रहे हैं, लेकिन जा कहाँ रहा है, यानी आपके फेफड़े में जा रहा है। यानी आपका फेफड़ा क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को दे रहा है। इसको विस्तार से पार्ट 2 में जरूर जानेंगे हम लोग। ओके, अब देखिए यहाँ पे तो स्तनधारी में फेफड़ा होता है। अब देखिए कीट, जितने आपको कीट दिखते हैं यानी जिसे आप कीड़े मकोड़े के नाम से जानते हैं, उनमें श्वास नली यानी हम लोग का ये जो भाग होता है ये हम लोग का श्वास नली है। यानी श्वास नली कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से होता है, ये दो भागों में ऐसे बट गया है तो अब जाकर इधर फेफड़ा बनता है। यानी ये फेफड़े वाला भाग नहीं, यानी यही श्वास नली में उन लोगों का क्या होता है, यानी वही श्वास नली उन लोगों का अंग जो है जिसे हम क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र जानते हैं। ठीक है, यानी कीट का जो श्वसन अंग जो है वो क्या है, श्वास नली, यानी जिसे आप ट्रेकिया के नाम से जानते हैं, यानी ये आपका श्वास नली है। ठीक है, यानी कीट में श्वास नली काम करते हैं, यानी उसमें फेफड़ा कोई उसका क्या है, श्वसन अंग नहीं है। ठीक है, अब देखिए मेढक में, मेढक को बहुत ध्यान से समझिएगा। मेढक 3 प्रकार से सांस लेते हैं। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से सांस लेते हैं। अब देखिए जो मेढक, पहले मैं इसको समझा देना चाहती हूँ, टेडपोल, फिर मैं मेढक समझाऊंगी, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। टेडपोल क्या होते हैं, वो गिल्स यानी जिसे आप गलफड़ के नाम से जानते हैं। मछली देखते हैं आप लोग, मछली जो होता है पानी में किस चीज से सांस लेती है, यानी गिल्स से लेती है। गिल्स यानी जिसे गलफड़ के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी जो मेढक अभी बच्चे होते हैं यानी छोटे होते हैं, जिसे आप शायद पता नहीं देहाती भाषा में कुछ बेंग मछली के नाम से जानते हैं शायद इस तरीके से। यानी उस टाइप का जब सिचुएशन रहता है वो एक कीड़े नुमा आकार में जैसे होता है, यानी जब उसको पानी में रहना होता है उस टाइम में वो गिल्स यानी वो अपने क्या होता है, यानी गल्फर जो होता है उससे सांस लेता है। ठीक है, यानी मेढक का बच्चा, समझ गए आप लोग, मेढक का बच्चा जो होता है यानी एकदम छोटा अवस्था में होता है तो गिल्स से सांस लेता है। उसके बाद से मेढक जब यंग हो जाता है यानी जवान हो जाता है, जिसे आप लोग जानते हैं, यानी मेढक बड़ा हो जाता है, तो बड़ा हो जाने के बाद मेढक क्या करता है, भूमि यानी जब जमीन पर रहेगा तो फेफड़े से सांस लेता है। ठीक है, यानी जब जमीन पे रहता है तो फेफड़े से सांस लेता है, और जब जमीन के अंदर रहता है, जमीन के अंदर घुस जाए तब त्वचा से सांस लेता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यानी जो मेढक का बच्चा होगा वो पानी में रहेगा तो गिल्स से सांस लेगा, और मेढक जब क्या होता है भूमि पर रहेगा तो फेफड़े से सांस लेगा, और मेढक वही जब जमीन के अंदर घुस जाता है, आप लोग देखते हैं कि जब पानी उन्हें सूख जाता है तो गर्मी होता है तो वो जमीन के अंदर रहने लगते हैं। जमीन के अंदर जब रहेंगे तो क्या होते हैं, यानी त्वचा से सांस लेते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे हम लोग एक चीज और कह सकते हैं कि जो मेढक है स्थलीय और जलीय दोनों जीव कह सकते हैं। ठीक है, दोनों गुण उसमें कॉमन है। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रीदिंग यानी श्वासोच्छ्वास के बारे में। ठीक है,
यानी हम लोग सांस लेते हैं तो क्या हम लोग केवल ऑक्सीजन लेते हैं या हम लोग अन्य गैस भी लेते हैं? कितना परसेंट ऑक्सीजन लेते हैं, कितना परसेंट ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, आप ध्यान रखिए। यानी यहाँ पे देखिए, यानी यहाँ पे श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीदिंग में देखेंगे आप लोग, एक होता है निश्वासन और एक होता है निःश्वासन। ठीक है, निश्वासन यानी इंस्पिरेशन और निःश्वासन यानी एक्सपायरेशन। ठीक है, तो निःश्वासन का मतलब होता है यानी सांस को अंदर लेना, और निः यानी नौ के बाद जो दो बिंदु लग जाएगा, निःश्वासन एक्सपायरेशन यानी सांस को बाहर छोड़ना। ठीक है, यानी इंस्पिरेशन सांस अंदर लेना, एक्सपायरेशन सांस को बाहर छोड़ना। ठीक है, अब देखेंगे इसमें कि हमारे जो वायुमंडल है, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन रहता है, 21% ऑक्सीजन रहता है और 0.03% क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। यानी जब हम लोग सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन 78% लेते हैं और ऑक्सीजन 21% लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं हम लोग। ठीक है, यानी इतना लेते हैं आप लोग देखेंगे, यानी सांस लिए तो हम 78% नाइट्रोजन लिए, उसके बाद से 21% क्या कर लिए, ऑक्सीजन ले लिए और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03% लिए। अब छोड़ेंगे कितना, इसको समझ लीजिए। यानी एक्सपायरेशन में कितना होता है, इंस्पिरेशन में हम लोग समझ लिए कि इतना होता है, एक्सपायरेशन में क्या होता है, इतना कितना होता है। देखेंगे नाइट्रोजन होता है 78% हम लोग छोड़ते हैं, यानी जितना लिए उतना बाहर कर दिए, उसमें कोई अंदर खपत नहीं हुई। अब देखेंगे ऑक्सीजन हमने लिया 21% और हम लोग छोड़ रहे हैं कितना, 17%। ठीक है, तो 4% देख रहे हैं आप लोग, 4% का हेर फेर हो रहा है, यानी आपके शरीर में 4% खपत हो रहा है। ठीक है, यानी शरीर में ही 4% आपका रह जा रहा है, यानी आप ले रहे हैं 21%, छोड़ रहे हैं 17%। ठीक है, अब देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं 4%। आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं ऑक्सीजन, तब हम लोग के शरीर में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यानी जाहिर सी बात है छोड़ेंगे तो ज्यादा छोड़ेंगे। अब देखिए हम लोग लिए 1% नहीं, यानी 0.03%। ठीक है, और छोड़े हम लोग 4%, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं कम, छोड़ रहे हैं ज्यादा, और ऑक्सीजन ले रहे हैं ज्यादा, छोड़ रहे हैं कम। और नाइट्रोजन जो होता है कि समान हम लोग ले रहे हैं, समान उसको छोड़ रहे हैं। और आप लोग समझेंगे कि हम लोग जो सांस लेते हैं उसमें नाइट्रोजन का क्या कार्य है, केवल हम लोग डायरेक्टली ऑक्सीजन क्यों नहीं ले लेते हैं, इसको जानेंगे हम लोग पार्ट 2 में। यानी पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में जो श्वसन तंत्र है, कौन कौन से तंत्र काम करते हैं, उसका कार्य क्या है, किस प्रकार से फेफड़ा काम करता है, किस तरीके से ब्रोंकाई होता है या ब्रोंक्लेश होता है, ये सारे चीजों को जानेंगे। ठीक है, यानी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सब कुछ अच्छे से जान लेंगे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद, हम लोग फिर मिल रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में।